नमस्कार गुरुजी। पीताम्बरा परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं अपने अनुभव आप सभी के साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। अपने अनुभव की शुरुआत मैं क्षमा प्रार्थना के साथ करना चाहूंगा। क्षमा प्रार्थना इसलिए क्योंकि अनुभव भेजने में काफी वक्त लग गया। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं उन साधकों में से एक हूँ जिनको गुरु एस के ठाकुर जी के साथ तथा पीताम्बरा परिवार के साथ जुड़ने का मौका शुरुआत से मिला। आज लगभग 2 से ढाई साल हो गए हैं कि मैं पीताम्बरा परिवार का सदस्य हूँ। खुशकिस्मत हूँ कि मैं पीताम्बरा परिवार के साथ शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ। सभी सदस्यों का पीताम्बरा परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अनुभव बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। साधना के दौरान अक्सर छोटा सा साधक हूँ, तुच्छ साधक हूँ, इसलिए हर बार साधना में सफलता तो नहीं मिलती। कई बार साधना खराब हो जाती है, कई बार अनेक कारणों की वजह से साधना सफल नहीं हो पाती है। उस वक्त जो निराशा आती है, वो निराशा आप सभी के अनुभव सुनने के बाद दूर हो जाती है। मुझे भी थोड़े से सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। मुझे भी साधना में कुछ अनुभव हुए हैं जो मैं आज पीताम्बरा परिवार के सभी सदस्यों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इस अनुभव से पहले आज से 1.5 से 2 साल पहले मैंने अपने अनुभव पीताम्बरा परिवार के साथ साझा किए थे। उस अनुभव को मैं थोड़ा सा समराइज करके यहाँ पेश करूँगा ताकि जो नए अनुभव मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ उसके साथ लय बन सके। आज से लगभग 2 साल पहले
मैं एक अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, अपने आप पर यकीन भी था। लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में मेरी परीक्षा जैसी गई, वैसी मुझे उम्मीद नहीं थी। खैर, सौभाग्य से उस वक्त से पहले ही मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था और मैं गुरुजी द्वारा दी गई साधना भी कर रहा था। मैं एग्ज़ाम देकर आया और मैंने अपने ईष्ट का मतलब जिन देव देवी की हम साधना करते हैं, मैं उनको ईष्ट कहता हूँ। एग्ज़ाम देकर आया और अपने ईष्ट के चरणों में गिर गया और प्रार्थना की कि मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। यकीन इतना ज़्यादा था कि एग्ज़ाम के जो अलग-अलग मॉड्यूल थे, उन सभी मॉड्यूल में मुझे कितने अंक चाहिए, ये इच्छा मैंने अपने ईष्ट के सामने ज़ाहिर कर दी। गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी द्वारा दिया गया कॉन्फिडेंस मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अनुभव यही है कि जिस दिन मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, जिस मॉड्यूल में, जिस सब्जेक्ट में मैंने जितने अंक अपने इष्ट से मांगे थे, उतने ही अंक मेरे उस उस सब्जेक्ट उस मॉड्यूल में आए हुए थे। ना एक अंक, ना आधा अंक कम। जितने मैंने मांगे थे, जितने मेरे मुंह से उस वक्त निकल गए, उतने अंक मुझे उस मॉड्यूल में मिल गए। ये मेरी ये मेरी ज़िंदगी का, ये मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा अनुभव था और उसी एग्ज़ाम के बदौलत मैं भारत से विदेशी धरती पर आने में कामयाब हुआ। यही अनुभव ये मेरा पिछला अनुभव है जो मैंने पहले भी आप सबके साथ साझा किया हुआ है। खैर, विदेशी धरती पर आ गया एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के तौर पर। जब मैं यहाँ एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर आया, तो जो जो पहला काम एक अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट आने के बाद करता है, वो होता है एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढना। गुरुजी के आशीर्वाद एवं मेरे ईष्ट की दया कृपा से मुझे ज़्यादा
भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी, ना ही मुझे ज़्यादा पार्ट टाइम की कोई टेंशन हुई। जब मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई, ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा बड़ा अनुभव था। उस पार्ट टाइम जॉब के सिलसिले में मैं एक पास के बड़े शहर में गया। मैं और मेरा गोरा मित्र, हम दोनों उसी गाड़ी में पास के शहर में उस काम के सिलसिले में गए हुए थे। 12 घंटे बाद जब हम वहाँ से लौट रहे थे, तो हमारे शहर और उस शहर जहाँ पे हम काम करने गए थे, दोनों दोनों शहरों के बीच का फासला 2 से ढाई घंटे का था। मुझे हमेशा से लंबे सफ़र में नींद आ जाती थी, तो और ऊपर से पार्ट टाइम जॉब भी की थी, तो आते हुए रात का वक्त था और मुझे नींद आ गई। मैंने अपने गोरा मित्र, जिसका नाम स्टीव था, उससे कहा कि मैं सो रहा हूँ, और वो इस बात को लेकर काफ़ी नॉर्मल था। उसने कहा तुम सो जाओ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ और जब हम पहुँच जाएंगे तो मैं उठा दूंगा। यहाँ पर हाईवेज की जो एक आम स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और जैसे जैसे हम लेन चेंज करते हैं वैसे वैसे 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इंक्रीज होती जाती है। हम थर्ड लेन में थे, तो स्पीड कम से कम 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। खैर, मैं तो सोया हुआ था, लेकिन मेरे मित्र की भी गाड़ी चलाते चलाते आंख लग गई। ड्राइवर भी सो गया, मेरा मित्र भी जो गाड़ी चला रहा था वो भी सो गया, और 130 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गाड़ी चलती हुई डिवाइडर से टकरा गई और पलटियां खाने लगी। मेरी आंख तब खुली जब गाड़ी घूम रही थी, हवा में घूम रही थी। जो एक स्वाभाविक रिएक्शन होता है हमारे शरीर का, मेरा भी वही रिएक्शन था। मैं जब गाड़ी रुकी, मैं उल्टा लटका हुआ था गाड़ी में। गाड़ी के चक्के ऊपर थे, गाड़ी की छत नीचे थी, और मैं उल्टा लटका हुआ था। शॉक्ड शॉक की स्थिति में था, समझ नहीं आ रहा था कुछ। थोड़ी सी होश आई, गाड़ी से बाहर निकला, अपने मित्र को, जो मेरा दोस्त था स्टीव, उसको गाड़ी से बाहर निकाला। ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा सबसे बड़ा अनुभव इसलिए था क्योंकि 130 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती हुई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। मेरी साइड का ना एयर बैग खुला, ना सामने का ना साइड का।
गाड़ी की स्थिति ऐसी थी कि गाड़ी उसके बाद कबाड़ में ही जा सकती थी। इस इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद ना मुझे कोई खरोच आई, मेरे शरीर से रक्त की, खून की एक बूंद तक नहीं निकली थी, और ना ही मुझे कोई अंदरूनी चोट थी। मेरा मित्र स्टीव, जो गाड़ी चला रहा था, उसका स्टीयरिंग का एयरबैग भी खुला था, लेकिन फिर भी स्टीयरिंग में उसकी छाती भिड़ने के वजह से वो ज़्यादा ही घबराया हुआ था, और एक्सीडेंट होने के 6 महीने तक उसको अंदरूनी चोटों ने आम जिंदगी जीने नहीं दिया। ये मेरे गुरु, ये मेरे इष्ट, ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद ही था कि इतने बड़े एक्सीडेंट में मैं बिना किसी खरोच, बिना किसी चोट के बच गया। ये दूसरा बड़ा अनुभव था मेरी ज़िंदगी का। मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्सीडेंट के दौरान किसी ने हाथ दे के बचा लिया है। मैं बता नहीं सकता, जिनका भी एक्सीडेंट हुआ होगा उनको मालूम होगा कि इंसान कितना घबरा जाता है। मैं जब गाड़ी से बाहर निकला था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था गाड़ी की हालत देखकर कि मैं जिंदा भी हूँ। जब मैं बाहर आया तो मेरा शरीर बड़ा ही हल्का था। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं जिंदा ही नहीं हूँ। इस बात को अपने आप को यकीन दिलाने के लिए कि मैं जिंदा भी हूँ कि नहीं, मैं अपने शरीर का हर अंग छू कर देख रहा था, क्योंकि मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे कोई चोट नहीं लगी थी, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा भी हूँ। तो उस वक्त मैंने अपने शरीर का, अपने पाँव, अपने हाथ, अपना मुंह दबा दबा कर देखा कि ये मैं जिंदा भी हूँ या मैं ये कोई और ही दुनिया में मैं आ चुका हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं बड़ा ही अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। यकीन नहीं हो रहा था गाड़ी की हालत देखकर कि मैं जिंदा निकल आया हूँ। जब हमें अपने इष्ट, जब हमें अपने गुरु पर अंधा यकीन होता है, तो हमारे जो इष्ट होते हैं, हमारे जो गुरु का आशीर्वाद होता है, वो हर जगह हर वक्त हमारी रक्षा ज़रूर करता है। विदेशी धरती पर आकर ये मेरा पहला बड़ा अनुभव था, और मेरी ज़िंदगी का साधना शुरू करने के बाद मेरा दूसरा बड़ा अनुभव। साधक के तौर पर हमें बहुत से भटकाव भी होते हैं। यूट्यूब पर बहुत से बहुत सी साधनाएं मौजूद हैं।
हर साधना लगती है कि मैं इसे भी कर लूँ, मैं इसे भी कर लूँ। यहाँ पे मैं अपना विचार साझा कर रहा हूँ पीताम्बरा परिवार के सदस्यों के साथ कि एक साधना के साथ ही आप रहें, भटकाव से दूर रहें, भटकाव से बचें। कोशिश करें कि एक साधना ही, जब तक वो साधना पूरी नहीं होती, एक साधना ही करें। आप जितना भटकेंगे, भटकाव उतना ही ज़्यादा होगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी। अगर कुछ समझ में ना आए तो कौन सी साधना करनी चाहिए, ये फैसला गुरु अपने गुरु को ही लेने दें तो बेहतर है। मैंने जो साधना की, मैंने जो साधना कर रहा हूँ, वो मुझे गुरुजी ने ही दी थी। मैं कहूँगा, और इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है, कि भटकाव मेरे मन में भी था। भटकाव होता ही है साधक को, लेकिन हमें अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा, तो ही हमें साधना में सफलता मिलेगी। आपका विश्वास, आपका यकीन अपने गुरु और अपने इष्ट में जितना ज़्यादा होगा, बिना साधना के भी आपको फल मिलेंगे। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैंने जो किया, मैंने जितनी साधना की, मैंने इंडिया में रहकर ही की। विदेशी धरती पर आकर, विदेश में आकर, मैं चाह कर भी साधना कर नहीं पाया। जिस लगन से हम साधना करते हैं, उस लगन से कुछ कारणों की वजह से मैं साधना कर नहीं पाया। लेकिन अपने इष्ट के प्रति जो मेरा प्यार और जो मेरा यकीन है, उसकी बदौलत मुझे लगता है कि मेरे इष्ट की कृपा मुझ पर असीम है। हर पल, हर जगह, हर मौके पर मैं अपने इष्ट, मैं अपने देव, अपनी देवी, मैं जिनकी साधना करता हूँ, अपने देव को मैं अपने पास ही पाता हूँ। मैंने जिन चीज़ों की उम्मीद नहीं की थी, मुझे यहाँ पर आकर वो चीज़ें मिली हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब के लिए भटकते हैं, मुझे वैसी कोई तकलीफ नहीं आई। ये मेरे गुरु, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और मेरे इष्ट की मुझ पर कृपा है। कुछ समय पहले मैंने सोचा था कि क्योंकि यहाँ पर काम के सिलसिले में आपको काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो क्योंकि
पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, तो कार लेना, अपना एक साधन लेना ज़रूरी मेरे लिए बन गया था। मैंने सोचा था कि मैं एक यूज्ड कार ले लूँगा ताकि मेरा जो जॉब है वहाँ पे मेरा आना जाना आसान हो सके। मेरी सोच एक यूज्ड कार लेने की थी। मेरी सोच एक पुरानी कार लेने की थी। लेकिन जब आप पर आपके इष्ट की कृपा हो, जब आपका यकीन आपके इष्ट पर असीम हो, तो हमें हर चीज़ हमारी सोच से कई गुना बेहतर ही मिलती है। लेने तो मैं एक यूज्ड कार गया था, पर लेकर मैं एक नई कार आया वापस अपने घर। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं रोज़, हर पल, जो मुझे लगता है कि ऐसे भी हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जो साधक अपने ईष्ट के साथ जुड़े हुए हैं वो मेरी इस बात को ज़रूर समझेंगे। जो साधक अपने ईष्ट से असीम प्रेम करते हैं वो मेरी मेरे अनुभवों को ज़रूर अपने अनुभवों से, अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पाएंगे। मैं फिर कहूँगा, हर साधक का अपना एक्सपीरियंस होता है साधना का। मेरा अपना है, आपका कुछ और होगा, किसी और साधक का कुछ और होगा। मैंने ज़्यादा साधना नहीं की, करनी चाहिए लेकिन हो नहीं पाई किन्हीं कारणों की वजह से। लेकिन आपका यकीन, आपका प्रेम आपके गुरु की ओर, आपके इष्ट की ओर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको सफलता दिलाने के लिए। आपको साधना में सफल होना है, आपको ज़िंदगी में सफल होना है, तो अपने इष्ट के लिए यकीन, अंधा यकीन और प्रेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप साधना के बिना भी सफल हो जाएंगे अगर आपका प्रेम और यकीन है। आप एक बार साधना करेंगे तो आपका कनेक्शन बन जाता है। मैं बहुत ही छोटा सा साधक हूँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। मैंने अच्छे से साधना मैं इंडिया में ही कर पाया था। शायद उस वक्त जो कनेक्शन मेरा शायद उस वक्त जो कनेक्शन मेरा मेरे ईस्ट के साथ जुड़ा, वो कनेक्शन आज भी उतना ही मजबूत, शायद उससे ज़्यादा मजबूत ही है। और उस कनेक्शन की बेस यकीन और
प्रेम है। मुझे उम्मीद है मेरे इस अनुभव से आप सभी को लाभ होगा। साधना के दौरान हमें कई बार निराशा भी हासिल होती है, मुझे भी हुई है, लेकिन आप लोगों के अनुभव जब मैं सुनता हूँ तो मोटिवेट होता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है और मैं फिर से शुरुआत करता हूँ। अपने अनुभव, अपना ईष्ट के प्रति, आपका अपने ईष्ट के प्रति जो कनेक्शन है उसे ज़रूर शेयर करें। इससे अन्य साधकों को ज़रूर लाभ होता है। गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद मार्ग दिखाने के लिए। आप सभी से अब इजाज़त चाहूँगा। गलतियों के लिए कुछ गलतियाँ हुई हों तो माफ़ कीजिए। धन्यवाद।